The pregnance of the flower spread in the direction of wind. The pregnance of the flower spread in the direction of wind, but the goodness of the man spread in all directions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द बायोलॉजी लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जानदार का उस एबिलिटी का नाम है जिसकी बिना पर पैथोजन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के खिलाफ लड़ते हैं, उसको रेजिस्टेंस शो करते हैं, उसका नाम है इम्यूनिटी। और उसके जो टॉक्सिन्स होता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, और बॉडी में जो कैंसर सेल्स पाए जाते हैं उसको ख़त्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जानदार की इस एबिलिटी का नाम है इम्यूनिटी। अब हम इम्यून सिस्टम की तरफ आते हैं। इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स, प्रोटीन की उस नेटवर्क का नाम है, उस सिस्टम का नाम है जिसकी बिना पर वो पैथोजन से लड़ते हैं। इसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। अब बायोलॉजी की जिस शाह में हम इम्यूनिटी को डिस्कस करते हैं, जिस इम्यूनिटी को हम स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। एक को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, दूसरे को हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इनेट इम्यूनिटी का दूसरा नाम है इनबॉर्न इम्यूनिटी। मतलब पैदाइश से इंसान में जो इम्यूनिटी होता है उसको हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का चक्कर इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, और लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। इसकी जो एग्जांपल है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब हम दूसरे टाइप्स की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उस इम्यूनिटी का नाम है जब कोई पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंटर हो और उसको जब वो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस करे तो उसके बाद उसको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का सामना करना पड़ता है, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल जो है वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, लाइन ऑफ डिफेंस। आप एक और फंड जहन में बैठा दीजिए कि ये मेमोरी नहीं रखते, यानी मीन मेमोरी सेल्स इसमें नहीं होते। ये मेमोरी सेल्स और आपको इंशाल्लाह अदर लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और ये जो है वो मेमोरी रखता है। शॉर्टकट में इधर बता दूं कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट्स के जो टी लिम्फोसाइट सेल में डिरेक्ट रिस्पांस शो करते हैं और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी में डिरेक्ट रिस्पांस शो करते हैं। तो टी सेल्स के फिर दो किस्म होते हैं, डिवाइड होते हैं टू टाइप्स ऑफ सेल को। एक को टी किलर सेल कहते हैं और दूसरे को टी मेमोरी सेल कहते हैं। और जो दूसरे बी लिम्फोसाइट से और डिवाइड होती है बी मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल को। और जो मेमोरी सेल्स है वो मेमोरी रखते हैं। जब सेम टाइप्स ऑफ पैथोजेंस दोबारा बॉडी में आ जाए तो उसको पता चल जाता है कि ये पैथोजेंस बॉडी में पहले से गुजरा हुआ है, तो इसके खिलाफ जल्द अपना कार्रवाई करते हैं ये, और पैथोजेंस डिस्ट्रॉय होते हैं और पैथोजेंस का जीना बना फिर बॉडी में हराम हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।